चलिए स्टूडेंट्स, मैं अपने लास्ट वीडियो में हाइपरबोला का आपको 4 क्वेश्चन कराई थी 3 खाली। फोर्थ वन मिस हो गया था मेरे को, जो मुझे ये वीडियो में कवर करना है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन करा रही हूँ जिसमें मुझे ये टेबल यूज़ करना है। आपके सामने टेबल है। टेबल में आप देख सकते हैं कि मेरे पास 4 टाइप के हाइपरबोला है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सभी टाइप के हाइपरबोला के लिए आपको 5 फार्मूले हैं। सेंटर, फोकाई, डायरेक्ट्रिसेस, एसेंट्रिसिटी, लाइटस रेक्टम। ये जो एसेंट्रिसिटी लाइटस रेक्टम है, फर्स्ट एंड थर्ड के लिए कॉमन है और सेकेंड एंड फोर्थ के लिए, मतलब पहला पैरा हाइपरबोला और दूसरा हाइपरबोला के लिए एक ही फार्मूला है। सेकेंड एंड फोर्थ के लिए एक ही फार्मूला है। बाकी का सेंटर, फोकाई, डायरेक्ट्रिस आप देख सकते हैं टेबल में पूरा है। आपको क्या देता एग्जाम में, हाइपरबोला दे देता और आपसे पूछता कि सेंटर निकालना है, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, एसेंट्रिसिटी, लाइटस रेक्टम। एक और एक चीज़, आपको हाइपरबोला को इस फॉर्मेट में, मतलब जिस तरीके का हाइपरबोला की इक्वेशन है उसको उस फॉर्म में लाना रहता। लाकर आपको एच क्या है, ए क्या है, बी क्या है चेक करना है, उसका रेस्पेक्टिव फार्मूला लेना है, डालना है, आंसर निकालना है। अगर आपसे फार्मूले में गलती हो गई तो आपके मार्क्स कट जाते। तो आपको देखना है कि आपका हाइपरबोला किस फॉर्म में है। ऐसे ही सेम टेबल आपको एलिप्स में भी आता और फॉर्मूलेज भी एलिप्स में सेम रहते। मतलब अगर आप एलिप्स का टेबल देखेंगे तो सेंटर के लिए सेम कॉलम आता, फोकाई के लिए सेम, डायरेक्ट्रिक्स के लिए भी सेम। लेकिन एसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है, जैसा यहाँ पर आपको है √a² + b² / a², एलिप्स में वो माइनस में रहता। तो एलिप्स और हाइपरबोला का जो टेबल है 99% सेम टेबल रहता। मतलब आप ये अगर प्रिपेयर कर रहे हैं हाइपरबोला में तो आप यही सेम क्वेश्चन आप एलिप्स में आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले सेम रहते हैं। अब प्रॉब्लम है आपके पास, क्वेश्चन है 16y² - 9x² = 144। तो पहली बात तो मैं इसको डिवाइड बाय 144 करी और करने के बाद मैं कैंसिल करी तो मेरे को आ गया y² / 9 x² / 16 = 1। ये जो इक्वेशन आई वो इक्वेशन दिए गए 4 हाइपरबोला में से किस फॉर्म में है चेक कर रहे हैं। तो ये जो है सेकेंड फॉर्म में, आप देख सकते हैं y² / b² - x² / a² = 1। तो मैं वहाँ पर नीचे ही लिख ली। तो आप कंपेयर करके ये देख लेना है अपने को कि b² की जगह पे क्या है और a² की प्लेस में क्या है। तो खैर इससे आपको ए और बी मिल गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से मेरे को सब चीज़ें लानी है। पहले लिखेंगे अपन सेंटर। तो आप कुछ नहीं करना है, आप अपने टेबल में जाना है। मेरे को यहाँ पर सेकेंड टाइप का हाइपरबोला है। सेकेंड टाइप के हाइपरबोला में सेंटर क्या है, सेंटर 0,0 है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाना है, सेंटर की जगह पे 0,0 डाल देना। फिर निकाल देंगे अपन एसेंट्रिसिटी। तो सेकेंड वाला हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी आप देख सकते हैं, सेकेंड वाला हाइपरबोला यहाँ पर है जिसमें एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है √a² + b² / a²। तो ये हो जाएगा √a² + b² / a²। तो वैल्यूज डालिए, ऑलरेडी है अपने पास। a² का वैल्यू है 16, b² का 9 / a² यानी 16। ये हो जाएगा √25/16, जिसका आंसर हो जाएगा 5/4। ये हो गया एसेंट्रिसिटी, मतलब ई से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। चलिए एसेंट्रिसिटी के बाद अपन सेकेंड वाला जो हाइपरबोला है उसका फोकाई के लिए जाएंगे। फोकाई के लिए फॉर्मूला है 0, ± BE। तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले देखना है टेबल में से। अभी तो खैर टेबल है बोल के फॉर्मूले देख रहे, लेकिन एग्जाम में आपको टेबल याद रखना है। तो 0, ± B यानी 3 है, E यानी आपका 5/4 है। सॉरी, यहाँ पर मैं फॉर्मूला क्या लिखी, सॉरी सेकेंड वाला जो हाइपरबोला है उसके लिए फॉर्मूला नीचे क्या है, b² है। b² है, b² यानी ये हो जाएगा /9। तो 9 बोले तो 9 का रूट 3 आ जाता। तो यहाँ पर आपको 3 आ जाता, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाता। तो 0, ±5, ये फोकाई हो गया। अब आपको करना है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स के लिए फॉर्मूला क्या है देखिए, सेकेंड वाली लाइन में अगर आप आगे बढ़े, डायरेक्ट्रिक्स के लिए फॉर्मूला है y ± b/e। तो y = +or-b/e। तो y = +or-b यानी 3, e यानी 5/3,
तो 5/3 ऊपर चले गया, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3 3 सा 9/5। ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स के बाद क्वेश्चन में लाइटस रेक्टम भी पूछा। लाइटस रेक्टम सेकेंड वाला हाइपरबोला के लिए लाइटस रेक्टम का फॉर्मूला है 2a² b। चलिए, तो ये 2a² b 2 इंटू 16/3, तो ये हो जाएगा 16 2 सा 32/3। तो आपको करना क्या है, आपको एक हाइपरबोला दे देता, आपको हाइपरबोला को तो पहले फॉर्म में लाना है। फॉर्म में मतलब किसी एक फॉर्म में, चारों में से किसी एक फॉर्म में लाना है। ला के देखना क्या है कि अगर वो फॉर्म में आ गया तो उसके लिए फॉर्मूलेस क्या क्या है और उसमें ए क्या है, बी क्या है। फर्स्ट वाले में आपको सिर्फ ए और बी की ज़रूरत पड़ती। थर्ड एंड फोर्थ में आप देख सकते हैं इसमें एच भी रहता, तो आप उसमें एच देख लेना है, के देख लेना है, और सब देखने के बाद आप उसके फॉर्मूलेस लेना है, रेस्पेक्टिव फॉर्मूलेस डालना है और आपको आंसर लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर और एक क्वेश्चन है अपने पास, x² माइनस 4y² इक्वल टू 4। अगर मैं इसको डिवाइड बाई 4 करी तो x²/4 माइनस 4y²/4 इक्वल टू 4/4 हो जाएगा, जो 1 हो जाएगा, इधर भी कैंसिल हो जाता है। तो x²/4 माइनस y²/1 इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में है बोले तो x²/a² माइनस y²/b² इक्वल टू 1। तो ये इस फॉर्म में है। तो आपको ये हाइपरबोला किस टाइप का है वो, तो अगर आप देखेंगे आपके टेबल में, तो ये फर्स्ट टाइप का है, x²/a² माइनस y²/b² इक्वल टू 1। तो आप इसमें करेंगे कि ए क्या है, बी क्या है, चेक करेंगे, उसके फॉर्मूलेस लेंगे, सेंटर का फॉर्मूला, फोकाई का फॉर्मूला। देखो, ये फोकाई और डायरेक्ट्रिक्स के लिए आप डायरेक्टली नहीं जा सकते जबकि कि तुम एसेंट्रिसिटी ना निकाल लो, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं फोकाई और डायरेक्ट्रिक्स दोनों के फॉर्मूले में आपको ई डालना है। तो पहले सेंटर निकाल के सीधा आप एसेंट्रिसिटी निकालना, और एसेंट्रिसिटी फर्स्ट वाले के लिए √a²+b²/a², इसमें आप डालेंगे, ई निकालेंगे और ई डालकर आप अपना आंसर मालूम करेंगे। चलिए, ये तो आप कर ले सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या है बोले तो, जैसा आपको 4 टाइप ऑफ हाइपरबोला है, ये जो तीसरा और चौथा है उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। ये आपको डायरेक्टली फॉर्म में नहीं देता। जैसा आपका क्वेश्चन है 4x² माइनस 9y² माइनस 8x माइनस 32, ये मेरी इक्वेशन। तो आपके पास थर्ड एंड फोर्थ वाला जो हाइपरबोला है वो या तो हाइपरबोला इस फॉर्म में होना चाहिए या फिर हाइपरबोला इस फॉर्म में होना चाहिए, किसी एक फॉर्म में होना चाहिए, जबकि हाइपरबोला ना इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में नहीं है। तो आपको हाइपरबोला को इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में लाना है। अब देखिए, अगर y² प्लस के साथ है तो हाइपरबोला इस फॉर्म में आता है, लेकिन y² माइनस के साथ है इधर। ठीक है, तो अभी हाइपरबोला इस फॉर्म में आएगा क्योंकि y² माइनस के साथ है। अब हाइपरबोला को इस फॉर्म में करना कैसे है, चलिए, तो कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ये मेथड आपको इंटीग्रेशन में, एलिप्स में, हर जगह अप्लाई होता है, पैराबोला में भी यूज़ होता। आपको करना ये है कि 4x² है ना, इसके साथ x टर्म रख लेना और y² के साथ y टर्म रख लेना, पर y टर्म यहाँ पर नहीं है, और कांस्टेंट को सीधा हाथ पे भेजा देना। ये मेरा पहला चीज़ है। पहला क्या है, x² के साथ x को रखिए, y² के साथ y को रखिए, यहाँ पर y नहीं है, और कांस्टेंट को सीधा हाथ पे भेजा दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि x² के साथ अगर कोई वैल्यू है तो उसको कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 4 है, कॉमन निकाल लेंगे तो x² माइनस 8x, सॉरी 8 नहीं आता, वो 2 से 8 हो जाता है ना, तो वो 2x हो जाएगा। यहाँ पर 9 है तो कॉमन निकाल लेंगे तो सिर्फ y² रह जाएगा इक्वल टू 32। तीसरी चीज़, 4 इंटू x² माइनस x का कोएफिशिएंट देखना है आपको। तो x का कोएफिशिएंट 2 है तो उसको लिख सकते हैं आप 2 1 ज़ा, यानी आपको देखना है कि x का कोएफिशिएंट इवन है या ऑड है। अगर इवन है मतलब जैसा 2 है तो उसको आप 2 1 ज़ा लिख सकते हैं। अगर 4 है तो उसको 2 2 ज़ा लिख सकते हैं। अगर 6 है तो उसको 2 3 ज़ा लिख सकते हैं। अगर वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब 3 है, तो उसको आपको लिखना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, यानी 2 कैसा भी आपको 2 बाहर निकालना है। अगर आपको 5 है तो वो 2 इंटू 5/2 हो जाएगा। अगर वो 7 है तो 2 इंटू 7/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने x का कोएफिशिएंट को चेंज करेंगे
तो ऐसा करने के बाद 2 और x छोड़ने के बाद जो ब्रैकेट में नंबर रहता वो नंबर को स्क्वायर करके प्लस करेंगे और स्क्वायर करके माइनस करेंगे। क्या क्या करना है अपने को? पहले एक्स स्क्वायर और एक्स टर्म एक जगह करना है। दूसरा ये करना है कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है तो उसको आपको कॉमन निकालना है। तीसरा ये करना है कि एक्स के साथ क्या नंबर है देखना है, इवन है या ऑड है। इवन है तो उसको मल्टीपल ऑफ 2 के फॉर्म में लिखना है, यानी 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा ऐसा। अगर ऑड है तो उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करना है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ऐसा करने के बाद जो 2 को छोड़ने के बाद जो नंबर है उसको नंबर को स्क्वायर करके प्लस करना है, स्क्वायर करके माइनस करना है। ये प्रोसीजर अगर याद कर लिया आप तो आप आसानी से प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये चीज़ आपको इंटीग्रेशन में, एलिप्स में, पैराबोला के 7 मार्क के क्वेश्चन में हर चीज़ में यूज़ होती है। -9y² = 32। तो ये जो आपके पहले के 3 टर्म हैं, डेफिनेटली या तो वो a² - 2ab + b² के फॉर्म में आता अगर माइनस हुआ तो, या फिर वो a² + 2ab + b² के फॉर्म में किसी एक फॉर्म में रहता हो। तो जिसको आप या तो a - b होल स्क्वायर लिख सकते हैं या a + b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वो 100% वो किसी एक फॉर्म में आता। तो आप क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ a - b होल स्क्वायर, तो वो x - 1 होल स्क्वायर हो जाएगा और आखिरी में जो 1 स्क्वायर रहा वो 1 ही रख लेंगे। -9y² = 32। ये 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × x - 1 होल स्क्वायर और 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। -9y² = 32। 4 को सीधा हाथ पे भिजवा देंगे, 4 × x - 1 होल स्क्वायर -9y² = 32 + 4। सो 4 × x - 1 होल स्क्वायर -9y² = 36। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे मेरे को 1 चाहिए, मैं डिवाइड बाय 36 भी करना पड़ेगा। 4 × x - 1 होल स्क्वायर बाय 36 -9y² बाय 36 = 36/36, जो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर 9 4 ज़ा और 4 9 ज़ा कैंसिल हो जाएगा। तो x - 1 होल स्क्वायर बाय 9, y सिंगल है तो उसको y - 0 होल स्क्वायर बाय 4 लिख देंगे = 1। तो आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल आपका जो इक्वेशन है आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? x - h होल स्क्वायर बाई a² माइनस y - k होल स्क्वायर बाई b² = 1। तो कंपेयर करने पर आप h का भी वैल्यू लिखना पड़ेगा इधर 1, a² का वैल्यू 9, a का वैल्यू 3, k का वैल्यू 0 और b² का वैल्यू 4, मतलब b का वैल्यू 2। इस तरीके से आप अपनी इक्वेशन को किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रॉब्लम करना है। अब आपके पास सभी वैल्यूज है, तो ये जो आपका हाइपरबोला है वो हाइपरबोला थर्ड फॉर्म का, ठीक है, थर्ड फॉर्म का है। तो ये थर्ड फॉर्म के लिए आपका सेंटर का फॉर्मूला क्या है, फोकाई का क्या है, डायरेक्ट्रिक्स का क्या है, और थर्ड फॉर्म में एसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला है, लैटिस रेक्टम का क्या है, सभी चीज़ें लेनी है। एच के ए जो भी वैल्यू है डालनी है, डालकर आपको प्रॉब्लम करनी है। और फोकाई और डायरेक्ट्रिक्स लाने का एक ही तरीका है कि पहले आप एसेंट्रिसिटी ला लो, क्योंकि उन दोनों में आपको ई सब्सटीट्यूट करना है। तो खैर एक बार वैल्यूज आ गए तो आप फॉर्मूले लेंगे, सब्सटीट्यूट कर लेंगे और आंसर ला लेंगे। आपके पास और एक क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ यही क्वेश्चंस में आपका प्रॉब्लम वीडियो हो गया मेरा। जो वो फोर्थ क्वेश्चन है मैं उसको अपने लिए नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लूँगी। तो आपका और एक क्वेश्चन है 4 × y + 3 होल स्क्वायर। ये भी एक क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको कुछ खास करना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये बने हुआ है। आप इसको लिख लेंगे y + 3 होल स्क्वायर और 4 को नीचे ला लेंगे 1/4, और यहाँ पर 9 को नीचे ला लेंगे तो x - 2 होल स्क्वायर बाय 1/9। इसमें आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली वो फॉर्म में है। y - k होल स्क्वायर बाय b², x - a होल स्क्वायर बाई x - h होल स्क्वायर बाई a² = 1। तो कुछ नहीं करना था अपने को, बस 4 और 9 नीचे लाना था। तो आप कंपेयर करेंगे तो k का वैल्यू -3 है, b² का वैल्यू 1/4 है और h का वैल्यू 2 है और a² का वैल्यू 1/9। यहाँ पर आपको इक्वेशन बनी बनाई हुई है, बस आपको 4 और 9 नीचे लाना था। लेकिन पहले वाले में क्वेश्चन में आपको पूरा प्रोसीजर के साथ प्रॉब्लम को करना पड़ा। और तो ये आपकी जो क्वेश्चन है, ये वाला जो y पहले आया, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो फोर्थ टाइप का है, यानी ये। तो ये फोर्थ वाले टाइप के लिए आपको उसके फॉर्मूलेस लेना है, और फोर्थ वाले टाइप का जो एसेंट्रिसिटी है, लैटिस रेक्टम है, वो आपको लेना है।
डंप करना है वैल्यूज़ और आपको आंसर लाना है। सो दिस इज़ अ वीडियो फॉर फाइंडिंग सेंटर, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, एसेंट्रिसिटी, लाइटस्ट रेक्टम ऑफ अ गिवन हाइपरबोला। और हाइपरबोला किसी भी फॉर्म का एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगर आप ऊपर नीचे कर दिए यानी थर्ड वाला हाइपरबोला है, आप फोर्थ वाला का फॉर्मूला लिखे, या फोर्थ वाला हाइपरबोला है आप थर्ड वाले का फॉर्मूला लिखे, देन द कंप्लीट आंसर विल बी रॉन्ग।